नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि यहाँ पे बीए थर्ड ईयर का यानी कि फाइनल ईयर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसका आप पेपर कोड यहाँ पे देख सकते हैं 304 पेपर कोड रहने वाला है। बाकी पेपर नेम अच्छे से चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको पेपर नेम देखने को मिल जाता है, ध्यान से चेक कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो 2023 से लेकर 25 तक के हम क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप एचपीयू के हैं चाहे एसपीयू मंडी के हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर रहता है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन पेपर देखेंगे सेम पैटर्न से आता है और सेम सिलेबस से रहता है और सेम ही क्वेश्चन आता है। तो एक दूसरे में से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, चाहे आप एचपीयू के हैं चाहे एसपीयू मंडी के, दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके काम कर रहता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो ब्लैक सा बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे रहा है बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो पेपर नेम सबसे पहले आप देख लीजिए, पेपर कोड नीचे दिए गए, बाकी यहाँ पे 70 नंबर का आपको पेपर होता है बताया गया। तो देन हर एक स्टूडेंट से मैं बोलूँगा यहाँ पे कि वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और हर एक स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्वेश्चन को रीड ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे तो एमसीक्यू प्रश्न आपको यहाँ पे दिया जाता है, देख लीजिएगा। तो अटेम्प्ट ऑल जो क्वेश्चन है आपको करना है। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप रीड कीजिए, आपने रीड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको रिपीट करने के लिए, यानी कि रीड करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके रीड कीजिए और अच्छे से रीड कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2023 से 25 तक जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, यहाँ से काफ़ी जो क्वेश्चन है एनुअल पेपर में आने वाला है, तो ध्यान से देख लीजिए। आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो रीड नहीं किया तो अच्छे से रीड कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन रहता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन आपने रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद छठवां क्वेश्चन रहने वाला, ध्यान से देख लीजिएगा। आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान से देख सकते हैं आप। देन उसके बाद देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। देन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से रहता है। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है। टोटल आपसे एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे तो 15 नंबर का यहाँ पे बन जाता है, एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, 15 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पूछे जाता है। तो ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपने रीड कर लिया होगा, नहीं रीड किया है, अगर क्वेश्चन कोई छूट जा रहा है तो वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है और एनी 3 क्वेश्चन करना है, जिसमें देखेंगे 250 वर्ड में आपको लिखना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, अच्छे से रीड कीजिए। तो आप खुद से रीड करेंगे तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। तो रीड कीजिए। तो रीड कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। रीड कर लीजिए, नहीं रीड किया तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो टोटल देखेंगे 6 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपको कितना करना था, केवल आपको मतलब 3 क्वेश्चन करना था। तो देख लीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ये ध्यान रखना है। सामने आपको अंक बताए गए हैं, जो नंबर है वो बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आपने रीड कर लिया होगा। उसके बाद देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है। पैराग्राफ इन देखेंगे तो
200 से लेकर यहाँ पे 250 वर्ड में आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है, आपको नज़र आ रहा होगा। और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 अंकों का रहेगा, ध्यान देना है। तो एनी वन करना है, देख लीजिएगा, 3 में से कोई एक करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो आपने रीड कर लिया होगा, नहीं रीड किया तो वीडियो को पॉज करके रीड कीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो देख सकते हैं अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, और जिसमें देखेंगे तो 300 350 वर्ड से लेकर 400 वर्ड में आपको लिखना है। कितना वर्ड में? 350 से लेकर 400 वर्ड, जो कि लॉन्ग पर्सन रहेंगे। और एक जो क्वेश्चन आपका रहेगा 15 अंकों का रहेगा, एक क्वेश्चन। और एनी वन यहाँ पे करना है, कोई एक क्वेश्चन करना है, दोनों में से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो दो में से कोई एक करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो रीड कीजिए अच्छे से। तो आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से रहता है, और देख लीजिएगा ये 2025 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, एसपीयू मंडी का रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, टोटल 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, और दूसरा क्वेश्चन भी रीड कर लीजिएगा, एसपीयू मंडी का रहने वाला है। तो चाहे आप एचपीयू के चाहे एसपीयू मंडी के, दोनों का क्वेश्चन सेम ही रहता है, देख लीजिएगा। पेपर पैटर्न सेम रहता है, और एक दूसरे में से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो आई होप आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा तीसरा क्वेश्चन रहता है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो अगला क्वेश्चन चौथा और पांचवा रहने वाला है, तो रीड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जरूर से ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो छठवां क्वेश्चन रहने वाला है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो सातवां और आठवां क्वेश्चन है, तो रीड कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आपने रीड कर लिया होगा, देखेंगे तो हमारा नौवां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, आप रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे तो हमारा 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ। उसके बाद देखेंगे तो 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नहीं रीड किया तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। तो आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन रहता है। तो एनी थ्री क्वेश्चन करना है, जो कि एक प्रश्न 10 अंकों का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से 250 वर्ड में, 250 वर्ड में आपको लिखना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन रीड कीजिए। और इन्हीं क्वेश्चन में से इस बार आपको जो पेपर आने वाला उसमें आएगा क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। तो आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, अच्छे से रीड कीजिए। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो 2023 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से रीड कर लीजिएगा। तो आई होप आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, तो अच्छे से रीड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 5वां और 6वां क्वेश्चन रहने वाला है, तो अच्छे से रीड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है।
आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो आपने रीड कर लिया होगा, कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 8वां और 9वां क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से रीड कर सकते हैं। आपने रीड कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो हमारा 10वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है तो रीड कीजिए अच्छे से। उसके बाद देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, तो देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें दिया गया है, देख लीजिए कुछ इस तरह से रहता है, अच्छे से रीड कीजिए। सामने आपको सेंटेंस बताया गया है, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको फिल करना है। तो आपने रीड कर लिया होगा, नहीं रीड किया तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह से रहता है, तो टोटल देखेंगे तो 15 क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू रहता है, कुछ इस तरह से एक एक नंबर का रहता है। तो आई होप आपने रीड कर लिया होगा, नहीं रीड किया है तो आप पीछे जाकर भी रीड कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो एनी 3 क्वेश्चन आपको करना होता है 250 250 वर्ड में, तो देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न 10 अंकों का है, 3 क्वेश्चन आपको करना होता है। रीड कीजिए अच्छे से, इन्हीं में से क्वेश्चन में से आएगा। तो आपने रीड कर लिया होगा, नहीं रीड किया तो वीडियो को पॉज करके रीड कीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, पैराग्राफ लिखना है आपको, और देखेंगे तो 200 से मतलब 250 वर्ड में लिखना है, जो कि एनी वन कोई एक करना है तीनों में से, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 अंकों का रहेगा, 10 अंकों के अकॉर्डिंग आपको बताया गया वर्ड लिमिट, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपने रीड कर लिया होगा, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, एनी वन क्वेश्चन करना है, और बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, 350 से 400 वर्ड में आपको लिखना है। तो देख लीजिए, 15 अंकों का एक प्रश्न है, तो आई होप आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, देन वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, तो जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्टों का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बचे हुए सब्जेक्टों का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, हर एक स्टूडेंट से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए देख सकते हैं कितना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।